हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास समझाऊंगी। समास हर लेवल एग्जामिनेशन जैसे 8th, 9th, 10th और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। इसके एक और दो क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। व्हाट इज समास? ओके, समास दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर एक नया जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। चाहे भरपेट मतलब पेट भरकर, कन्यादान कन्या का दान, महापुरुष महापुरुष में महान है जो पुरुष। तो ऐसे दो या तीन वर्ड्स को कंप्रेस करके एक वर्ड जब बनाया जाता है उसको हम समास कहते हैं। चलो समास के प्रकार देखेंगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। एक अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। चलो इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाई करेंगे। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हिंटिंग वर्ड से जो पहला पद हमेशा इनका यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र या प्रति ऐसे शब्दों से ही शुरुआत होता है। जैसे इसमें देख लो आप, प्रति प, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन को मिलाकर शॉर्ट फॉर्म में हम प्रतिदिन, इसको समास कहते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ समास। भर पेट, पेट भरकर, यहाँ पे देखो भर हिंटिंग वर्ड्स, आज, आजीवन मतलब आ हिंटिंग वर्ड। पहला वर्ड हमेशा यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति ऐसे वर्ड्स को मिलाकर अव्ययी भाव कहते हैं। यथा, निर, न, निर्दोष, तो ऐसे वर्ड्स को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में का, की, को, के लिए, में, पर, से ऐसे वर्ड्स का उपयोग होता है। पहला बस चालक, बस को चलाने वाले को बस चालक कहते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड को हो गया। नेक्स्ट हथकड़ी, हथकड़ी को हाथ के लिए, कड़ी के लिए। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब क्या है? आत्मा पर विश्वास। घुड़दौड़ या घुड़सवारी, तो घोड़ों की सवारी या घोड़ों को दौड़ को हम घुड़दौड़ कहते हैं। की गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रोग मुक्त, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त, तो ऐसे वर्ड्स जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। थर्ड कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को एक मैं आपको हिंट में समझाऊंगी। कर्म मतलब अच्छे काम, जो अच्छे काम करते हैं तो उसे किसी एक अच्छी चीज के साथ तुलना करते हैं। जैसे है जो, के समान, जैसा, तो अच्छी चीजों के तुलना के साथ जब कंपैरिजन होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, चंद्रमुख, चंद्रमुख मतलब चंद्र जैसा मुख, चांद के जैसा मुखड़ा। कमल नयन, कमल के समान नयन, समान मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट। महापुरुष, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, तो ऐसे वर्ड्स को कर्मधारय समास कहते हैं। द्विगु समास तो सबसे इजी समास है। इन द नेम इटसेल्फ द्वि, द्वि मतलब क्या? दो, मतलब पहले प्रथम पद में संख्यावाचक वर्ड्स जो होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर्स दिखाई देंगे तो उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जांपल नव, नवग्रह, नव में 9 नंबर है। दोपहर, दोपहर में 2। त्रिलोक, त्रिलोक में 3 नंबर है। चौमास, चौ में 4 नंबर है। मतलब जो संख्या में वर्ड्स होंगे तो उसे द्विगु समास कहते हैं। सबसे इजी समास है ये। पांचवा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो सेकेंड इजी समास है, जो मतलब बीच में हिंटिंग वर्ड्स डैश आ गया तो समझ लो कि द्वंद्व समास होगा। जैसे और या, इसके हिंटिंग वर्ड्स है और या। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। सीता राम, सीता और राम। खारा या खोटा, ऐसे वर्ड्स को हम द्वंद्व समास कहते हैं, जो हमेशा बीच में डैश लेके ही एग्जाम्पल्स आएंगे।
बहुव्रीहि समास ये थोड़ा अलग समास है। इसे समास बोले तो क्या, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर एक जो नया वर्ड बनता है उसको हम समास कहते हैं। लेकिन बहुव्रीहि समास में कुछ अलग है। जब दो वर्ड्स बन जाते हैं तो तीसरे व्यक्ति की क्वालिटी को मेंशन करते हैं, तो वैसे को बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल हिंट के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी। बहु यहाँ पे इंडियन कल्चर में बहू को लक्ष्मी या देवी का रूप जैसे समझा, लक्ष्मी मतलब यहाँ पे देवी का रूप जैसे समझा जाता है। तो बहुव्रीहि समास में कुछ ऐसा ही है। दो वर्ड जब मिलके एक नया वर्ड बनते हैं तो उसे देवी या देवताओं के नाम से याद किया जाता है। समझ लो कि हिंट देवी या देवता के जो भी क्वालिटीज होंगे उनको बहुव्रीहि समास कहते हैं। पहला चंद्रशेखर, जो चंद्र है सिर पर जिसके, मतलब चांद है सिर पर जिसके, तो शिव के, तो शिव यहाँ पे देवता हो गए। दशानन, डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड दशानन, यहाँ पे संख्या हो रही है दश मतलब दस, द्विगु समास नहीं है ये, बिकॉज दश एक नंबर तो है लेकिन इसके साथ आनन 10 सिरों वाला कौन है, किसी तीसरी, दश एक वर्ड है, आनन एक दूसरा वर्ड है, वो दोनों वर्ड्स को मिलाकर किसी तीसरे की क्वालिटी मेंशन हो रही है। 10 सिरों वाला कौन है, रावण। तो ऐसे वर्ड्स को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। त्रिनेत्र, पीतांबर, लंबोदर, दिगंबर, गंगाधर, घनानन, ऐसे सब वर्ड्स को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। चलो अब हम सॉल्व कर लेंगे थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? मैंने पहले ही आपको समझाया था। यथा यहाँ पे हिंटिंग वर्ड है, हिंट वर्ड है। यथा अव्ययी भाव समास में आता है। दूसरा दशानन, अब जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दश यहाँ पे द्विगु समास, पहला वर्ड देखे तो द्विगु समास हो सकता है, लेकिन दश आनन मतलब 10 सरों वाला कौन है, रावण बोले तो देवी देवताओं, बहुव्रीहि समास इज द राइट आंसर। तीसरा सप्तर्षि में कौन सा समास है? सप्त मतलब यहाँ पे एक नंबर बोले तो द्विगु समास। राजा रंक, तो बीच में देखो यहाँ पे डैश आ गया है, राजा या रंक या राजा और रंक, ऐसे वर्ड्स को हम द्वंद्व समास कहते हैं। नेक्स्ट कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान मतलब कन्या का दान, का, की, को, पर से, ऐसे वर्ड्स हेल्पिंग वर्ड्स तत्पुरुष में आते हैं। These were some examples of samas. Hope you understood this concept. Thanks for watching this video.